कि वो एक जो 300 लोगों की फीस भरने का जो एक लेटर आया था 28 अक्टूबर उसकी डेट शायद बता रहे थे। वो लेटर मतलब पब्लिक डोमेन में लाया ही नहीं गया और गुपचुप में ही 30-35 लोगों की फीस सबमिट करवा दी गई और 300 लोग वो बाहर रह गए, फीस सबमिट नहीं करवा पाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? यहाँ बैठने के लिए वकीलों के लिए चैम्बर्स नहीं है मुख्य, उसके लिए सरकार में हाईकोर्ट में प्रयास करके यहाँ बनाने चैम्बर्स। लिस्ट लगी 334 की पूरी की लगी हुई, सस्पा की हुई थी, पहले भी थी, उनको सब जानकारी थी कि ये थी। और 38-34 जो भी थे वो नो ड्यूज की सूची थी, वो भी उनको जानकारी थी। थोड़ा सा विषयांतर होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जोधपुर में पुलिस पुलिस मतलब एक सीआई साहब और वकील साहब के बीच में बहसबाजी हुई, वो मामला काफी हाईलाइट हुआ। तो टेक्निकली उसमें फॉल्ट किसका था? नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा। कल हमने यहाँ जैसलमेर कोर्ट से कवरेज की थी, तो जो बार एसोसिएशन के चुनाव थे उसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फाइनली बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए और हमारे साथ में बार एसोसिएशन के नव नियुक्त अध्यक्ष केपी सिंह जी हमारे साथ में, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चुनाव साहब लड़ना तो पड़ा नहीं, मतलब वोट तो पड़े नहीं, आप सिंगल साइड ही हो गए। हाँ जी, चुनाव में आवेदन आए थे अध्यक्ष के लिए 3, हाँ। 2 फॉर्म हो गए खारिज, तो अब मैं खारिज हो गए या वापस हो गए? खारिज हो गए। अच्छा। कल जब हम यहाँ वकीलों से बात कर रहे थे, जो 300 लोग थे, उसमें एक चर्चा चल रही थी कि 300 लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से फिल्टर करके बाहर कर दिया गया। क्या मतलब आप? नहीं, 300 को फिल्टर नहीं किया गया था। कुछ जो उनके थे कि प्रत्याशी के कार्यकर्ता, हम्म, उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन किया था। हम्म, उन्होंने इसको नो ड्यूज की सूची को उन्होंने बताया है कि भाई वो वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट 334 बार काउंसिल की पूरी चस्पा की हुई थी, उनमें से वो वोट होने थे, मताधिकार सभी को राइट मिलना था, परंतु उसमें फॉर्म नहीं होने से, सामने एक एक फॉर्म रहने से निर्वाचन। नहीं तो वो 300 लोग वोट थोड़ी डाल पाए, वोट तो केवल 34 ही डाल वोट सकते। होते तो देते न पूरे। वोट थे क्यों नहीं? वोट पड़े नहीं, सामने प्रत्याशी नहीं था, एक एक व्यक्ति का ही फॉर्म रहा, हम्म। तो फिर वोट कैसे होंगे? नहीं, जो 300 लोग जो कल धरना कर रहे थे वो तीन कह सौ रहे थे लोग कि नहीं अब कर रहे थे, कुछ आदमी कर रहे थे, कुछ वो 30-35 लोग थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम 300 लोग वोट मतलब देने के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं, लिस्ट लगी 334 की पूरी की लगी हुई, हाँ। सस्पा की हुई थी, पहले भी थी, उनको सब जानकारी थी कि ये थी। और 38-34 जो भी थे वो नो ड्यूज की सूची थी, वो भी उनको जानकारी थी। उनको सब जानकारी होते हुए भी उन्होंने तो 300 सस्पा, 3 पहले से सस्पा है। 2 चुनाव अधिकारी हुए, पहले वाले की हुई थी, एक दूसरे वाले चुनाव अधिकारी भी बाहर बैठे थे उनके साथ। हाँ, चुनाव अधिकारी पहले विमलेश कुमार पुरोहित हुई थी, उनके पर आक्षेप लगाए तो दूसरी चुनाव समिति घोषित की, सबकी सर्वसम्मति से पूरी कार्यकारिणी ने घोषित की। सब उम्मीदवार और ये प्रत्याशी और पूरी बार की सहमति से चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी और 2 सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए थे। उन्होंने वो प्रक्रिया अपनाई। गुंजन कुमार के निर्णय के अनुसार, डीबी हाईकोर्ट के फैसले के अनुसरण में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। वोटर लिस्ट का आया इश्यू, वोटर लिस्ट 334 की आज भी सस्पा है, पहले भी सस्पा थी, आज भी सस्पा है। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब ये बताइए, आपके अधिवक्ता साथियों के लिए आप नया क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब विजन क्या लेके आए हैं नया? अधिवक्ताओं के लिए, जूनियर्स के लिए तो यहाँ प्लॉट के बाहर गांव के ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, तो उनके लिए कॉलोनी कटवानी है। और यहाँ बैठने के लिए वकीलों के लिए चैम्बर्स नहीं है मुख्य, उसके लिए सरकार में हाईकोर्ट में प्रयास करके यहाँ बनाने चैम्बर्स। अधूरी पड़ा है, फाउंडेशन किया हुआ, आगे वो कार्य कराना है। मुख्य तो बैठने वाली है भाई, अधिवक्ता है बैठे कहाँ, बैठने की जगह नहीं, ये कोर्ट का ये अभी वैसे मौके के लिए मिला है, उसके लिए फर्स्ट तो वो करना है। नए वकीलों के लिए? नए के लिए भी उनमें शिफ्ट होंगे, सबके लिए अलॉट होंगे, जैसे वकील है। नहीं, चैम्बर जो है वो नए कोर्ट परिसर में बनवाना हाँ, नए परिसर कोर्ट बनाने हैं। है। अभी कितने वकील साहबों को यहाँ पे चैम्बर अलॉट है? यहाँ चैम्बर अलॉट वकील को है नहीं किसी को, सिर्फ वो ओपन में है व्यवस्था, वैकल्पिक जो वकीलों के लिए पार्किंग व्यवस्था थी उसमें है। अच्छा, ओपन वहीं पे टेबल वगैरह लगा ओपन के? चैम्बर है। तो चैम्बर की व्यवस्था कोर्ट परिसर में है ही नहीं, सरकार ने की नहीं या आपने मांग नहीं की, कहाँ कमी रहेगी? बजट आया था जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के अभाव में वो काम अटक गया, बजट नहीं आने से। उसके लिए कोई प्रयास हुए नहीं, अब प्रयास करेंगे। नई कार्यकारिणी पूरी युवा टीम में पूरे जोर से सरकार से, भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से बजट ला के काम करवाएंगे। कल वो जो वकील जिक्र कर रहे थे कि वो एक जो 300 लोगों की फीस
भरने का जो एक लेटर आया था 28 अक्टूबर उसकी डेट शायद बता रहे थे, वो लेटर मतलब पब्लिक डोमेन में लाया ही नहीं गया और गुपचुप में ही 30-35 लोगों की फीस सबमिट करवा दी गई और 300 लोग वो बाहर रह गए, फीस सबमिट नहीं करवा पाए। इस बात में कितनी सच्चाई है या भ्रामक विज्ञापन है ये? भ्रामक विज्ञापन है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। इसके लिए 3/1 शायद 2025 को बाहर की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया था कि 500 रुपये वार्षिक शुल्क तय की जाती है, सभी को जमा करनी है। मांग मांग के कार्यकारिणी ने दी थी, रसीद बुकें भी दी हुई थी, सचिव के पास थी, कोषाध्यक्ष के पास थी, एक अध्यक्ष के पास थी, जिन ने काटी भी है। अलग वो कोषाध्यक्ष ने अलग काटी, उसके पास कोई 14,500 रुपये थे जो जमा हुए, अध्यक्ष के पास अलग थे, जिन्होंने कटवाई है तो कटवाई, जबरदस्ती कटा नहीं सकते थे। अब ये जो आपका चुनाव हो गया, जो कार्यकारिणी आपकी बन गई, अब इसमें कोई इफ एंड बट तो नहीं है कि जयपुर हाईकोर्ट एसोसिएशन से कुछ आदेश आ जाएगा, चुनाव दोबारा हो, खारिज हो जाए? जो हो गया एंड फुल एंड फाइनल है अभी? फुल एंड फाइनल है। यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो हाईकोर्ट में वो जा सकता है, के लिए स्वतंत्र है, उसका राइट है। कोई प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है, जा सकता है। अब इसमें किसी तरह की कोई शक दोहराए है नहीं? शक नहीं, पूरी पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हुए। सबको, उनको भी जानकारी थी, प्रत्याशियों को भी जानकारी थी कि वकील है, कि इसके फॉर्म में क्या पात्रता है, क्या इसमें रूल है, रेगुलेशन है। वकील को पता नहीं क्या सिखाना उसको, वो तो खुद दूसरों को सिखाते हैं। तो ये सस्पा की हुई थी, आज भी की हुई, पहले भी ये लिस्ट सस्पा की हुई थी कि ये पात्रता है, ये शुल्क है, ये वोटर लिस्ट है, सबको जानकारी थी। थोड़ा सा विषयांतर होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जोधपुर में पुलिस पुलिस मतलब एक सीआई साहब और वकील साहब के बीच में बहसबाजी हुई, वो मामला काफी हाईलाइट हुआ। तो टेक्निकली उसमें फॉल्ट किसका था? उसमें तो अपने आवेश में वो वकील भी आ गए, सीआई साहब भी आ गए। अब आगे वो जांच का विषय है, उनमें किसकी गलती थी। वकीलों ने तो बड़ी एकता दिखाई साहब उसमें। वकील एकता तो वकील के साथ हो तो दिखानी चाहिए, हाँ। कहीं भी हो वकील के साथ यदि अन्याय हो तो एकता दिखानी चाहिए। एक बात बार दिल्ली में भी 30,000 में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के और कुछ। दिल्ली में भी हुआ, जयपुर में भी हुआ, जैसलमेर में भी हुआ। अच्छा, जैसलमेर में हुआ था? जज से भी हो जाता है, पुलिस से भी हो जाता है, नोक झोंक हो जाती है कभी कभी। हम्म। कुछ अधिकारी कैसे, कभी कभी वकील आवेश में होता है, हो जाती है। तो उसको, ऐसा कोई होता है तो उसको हम मामला बार स्तर पर समझाने का संबंध का, बार और बेंच का संबंध बनाए हुए, सामंजस्य बनाए हुए आप तो पुलिस। आपस में ही लड़ते हो, बाकी बाहर किसी से हो जाए तो फिर आप एक झंडे के नीचे आ जाते नहीं नहीं, आपस में नहीं लड़ते। हो। कल लड़े हो रहा था ना चुनाव वो में, लड़ नहीं, दो दौड़ों में बट गए। वो अपना अपना पक्ष रख रहे थे। हाँ। ठीक है, अपने कोई आपत्ति दर्ज करा सकता है, कोई पक्ष करें, किसी को लोकतंत्र है, उसमें कोई मना नहीं है। ये थे हमारे साथ में नवनियुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केपी सिंह जी, जो नए वकीलों के लिए चैम्बर अलॉट करवाने का प्रयास करेंगे सभी वकीलों के लिए, और प्लॉट का स्कीम है ना, प्लॉट के लिए जो उसके लिए जूनियर, तो नगर परिषद से आपको संपर्क करना नगर परिषद सरकार से भी करना पड़ेगा, जयपुर से डीएलबी से भी करना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इस तरह की और खबर हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं दावा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।